लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। मेजर गौरव, आपका मैं इस पर रिएक्शन चाहती हूं। इतनी हमदर्दी, इमरान खान की राह पर निकल पड़े लगता शाहिद अफरीदी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमदर्दी हो वो भी एक बात समझ में आती है कि आपकी हमदर्दी है तालिबान के साथ। प्रॉब्लम इज दैट तालिबान ने क्या कमेंट्स करे हैं पाकिस्तान के बारे में रिसेंटली, शाहिद अफरीदी को शायद नहीं पता है। अजीम भट्ट साहब अभी आएंगे, पढ़े लिखे हैं, शायद वो ज्यादा रोशनी डाल पाए इससे मेरे से ज्यादा। देखिए ऐसा है, उन्होंने एक बात तो मना कर दिया कि हम टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अभी भी बाजौर में उन्होंने एक एक्शन लिया था और 2 मार दिए थे पाकिस्तानी आर्मी वाले, उनके खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कहना है। दूसरी चीज ये, पाकिस्तान की ये संप्रभुता को नहीं मानते हैं, ये जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी है उसको नहीं मानते हैं, ये पाकिस्तान के बॉर्डर्स, उसके ज्योग्राफिकल एरियाज को नहीं मानते हैं। बर्बरता तो दूर की बात है, ये जो हेलीकॉप्टर में टांग के किसी को मारा वो अलग बात है। हो सकता है शाहिद अफरीदी को ये सब पसंद आता हो और इसलिए शाहिद अफरीदी और इमरान खान सपोर्ट करते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या इन लोगों को इस बात का कुछ भी अंदाजा है कि इनके खुद के मुल्क के खिलाफ एक्शन हो रहा है? अगर आप इतने ही अफगानिस्तान के हमदर्द हैं तो रंगीना कारगर आपके पास दिल्ली एयरपोर्ट पे आई, आपने उनको जहाज से उतरने नहीं दिया और वापस भेज दिया। ये अब अफगानिस्तान के जो है वो आप करने वाले। हमें अकेली खतून थी, सिफारती उसके पास पासपोर्ट था, उसके बावजूद आपने उसको वापस भेजा। दूसरी बात, यही काम आपने 1994 के अंदर किया था। मेजर गौरव, मेरे ख्याल से अजीम साहब को मेरी बात समझ नहीं आ रही है, आप ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। देखिए अजीम साहब ये बोल रहे हैं कि जो अफगान आए थे उनके पास वीजा था या पासपोर्ट, जो भी कागज ये बोल रहे हैं, फिर भी इनको वापस भेज दिया तो भेज दिया, हमारा मुल्क था। इनसे ये पूछिए कि आपने क्या करा है। इन्होंने पूरा इस्लामाबाद खोल दिया अमेरिकन से पैसे लेके, इन्होंने अपने मुल्क की खुदमुख्तारी बेच दी है। इन्होंने 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार होटल सारे के सारे अफगानिस्तान में खोल दिए हैं, सॉरी माफ कीजिएगा इस्लामाबाद में खोल दिए हैं, और वहां पे अमरीकी फौजी रह रहे हैं वहां पे। तो जो इमरान खान इनके वजीर आजम ने झूठ बोला था, एब्सोल्युटली नॉट, कि हम किसी को कोई स्पेस नहीं देंगे और हम बेसिस नहीं देंगे, इन्होंने पूरा इस्लामाबाद खोल दिया। तो ये अजीम भट्ट जी क्या बोल रहे हैं, आप तो बिक गए। अमेरिकन ने डॉलर क्या फेंके, इनकी जबान लपलपाई और उन्होंने बोला आ जाओ। अब अमेरिकन वहां पे रह के अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। और इनसे ये पूछिए ना, ये कह रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब्दुल्ला ने $3 अरब खर्च करे हैं। ये अब्दुल्ला की औकात, अगर आप अब्दुल्ला इंडिया को कह रहे हैं तो $3 अरब खर्च करें, आपके पास 3 रुपए नहीं है खर्च करने के लिए। अभी अफगानिस्तान को क्या चाहिए? पैसा। सिर्फ एक चीज है, अफगानिस्तान को क्या चाहिए? पैसा। क्या पाकिस्तान के पास पैसे हैं? नहीं है। तो फिर ये क्या आके टीवी पे बात कर रहे हैं हमसे? भाई पैसे हैं तो बात करो, नहीं है तो भागो। और छोड़िए मेजर गौरव, इनके जो एनएसए है वो देखिए किस तरह की गीदड़ भपकी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर तालिबान को मान्यता नहीं दी जाती है तो फिर 9/11 जैसा हमला हो सकता है। मतलब क्या करना क्या चाह रहे हैं? देखिए इनका जो एनएसए है वो अमेरिकन सिटीजन है। के साथ आपको रोकना चाहूंगी, इसी से रिलेटेड एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं लौटूंगी आपके पास मेजर गौरव। बड़ी खबर, पश्चिमी देशों को पाकिस्तान की धमकी, तालिबान को मान्यता देने की बात कह रहा है और बिल्कुल धमकाने वाले अंदाज में। अगर मान्यता नहीं दी तो इस पर हमला संभव है, 9/11 जैसा हमला हो सकता है, ये पाकिस्तान की ओर से कहा गया है और कोई और नहीं कह रहे मेजर गौरव, इनके एनएसए कह रहे हैं। इनके जो एनएसए ने धमकी दी है, जो इनके डॉक्टर मोहित यूसुफ ने, कि अगर आप तालिबान को रिकॉग्नाइज करेंगे तो दोबारा एक 9/11 वाला इंसिडेंट हो सकता है। देखिए वो अमेरिकन सिटीजन है, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि वो पाकिस्तानी है ही नहीं, उसके पास ग्रीन कार्ड है, अमेरिकन ग्रीन कार्ड है, और वो जिस थिंक टैंक में काम करता था एज वाइस प्रेसिडेंट, वो CIA का, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का थिंक टैंक है। तो अमेरिका अपना बंदा वहां पे छोड़कर गया है, पीछे से क्या गेम खेल रहा है आपको क्या लगता है? जो 1000 से ऊपर अमेरिकन फौजी घुस आए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो किसने परमिट करा? ऊपर से कुछ भी बोलते रहो, ऊपर से आप तालिबान के लिए बोलते रहो, दुनिया भर को बोलते रहो, अंदर से ये आदमी मोहित यूसुफ अमेरिका का एजेंडा चला रहा है पाकिस्तान में। ये देखिए आज इसके सबूत है, पूछिए जो व्हाट्सएप पे बैठे हैं आपके जो पाकिस्तानी गेस्ट है, कहना कितने अमेरिकन फौजियों को आपने होटल दिए हैं और कितनों को आपने जगह दी है, क्यों बुलाया? एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद इमरान खान ने बोला था ना एब्सोल्युटली नॉट, क्यों बुलाया उनको? जरा पूछिए।
ये समझना चाह रही हूं कि हर बार हमने एक हड़बड़ी में अमेरिका को देखा। आप देखिए मियाद आज तक की थी, लेकिन आज तक का तो इंतजार ही उसने नहीं किया। उसने तो तारीख बदलने का भी इंतजार नहीं किया और कल ही अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। नहीं, देखिए उन्होंने पहले भी अचानक काम करा था, आज भी अचानक काम करा है, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो अमेरिका नया कर रहा है। अमेरिका ने अचानक 20 साल का जो भी उसका एक मिशन था अफगानिस्तान में, उसने खत्म कर दिया और फिर उसने अभी भी खत्म कर दिया अमेरिका ने। अचानक अमेरिका चला गया, दस्तूर है पुराना अमेरिका का। वियतनाम से भी अमेरिका ऐसे ही गया था। अमेरिका का जब लगा उसका काम खत्म हो गया, अमेरिका वहां पे बोरे बिस्तर बांध के वापस चला गया। और जो आज करा अमेरिका ने रातों रात, वो भी अमेरिका ने वही काम करा जो दस्तूरन अमेरिका करता चला रहा है। नो सरप्राइजेस देयर। वो तो वहां पर बंदूक लेकर बैठे हुए हैं, कहीं भी जा रहे हैं, न्यूज चैनल जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा ये जिप कैमरा है क्या है, क्योंकि उनको तो सिर्फ बंदूक ही दिखाई देती है। हर चीज बंदूक नुमाई चीज लगती है उनको, हर चीज। नहीं बिल्कुल, लेकिन अब ये जो इक्विपमेंट है ये पाकिस्तानी एयरफोर्स मदद करेगी चलाने में, क्योंकि पाकिस्तान के आप समझ लीजिए कि टॉप जनरल्स हैं पाकिस्तान के, जो टॉप एयरफोर्स के लोग और नेवी के लोग हैं, सबने अमेरिका के साथ ट्रेनिंग कर रखी है। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंज तो होगा, क्योंकि इक्विपमेंट उनकी हल्की सी अलग है, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग है वो अलाइंड है। शुरू से ही अमेरिकन के साथ उनकी ट्रेनिंग हुई है। अब इसमें अफगान जो तालिबान नहीं चला पाएगा, पाकिस्तानी एयरफोर्स कोशिश करेगी कि हम अफगानिस्तान में घुसे और इस तरीके से मदद करें, क्योंकि पैसा है नहीं। देखिए पाकिस्तान के पास की वो दे दे अफगानिस्तानियों को पैसा दे दे, तालिबान को पैसा दे दे, वो कैसे करेगा? वो अपनी फौजें भेजेगा, उसके बाद सिर्फ एक्सपोर्ट के नाम पे या तो आतंकवादी है या फौज है, और तीसरा कोई एक्सपोर्ट का आइटम तो है नहीं इनके पास। तो ये सब जो मिलिट्री हार्डवेयर है पाकिस्तानी आर्मी इसका इस्तेमाल करेगी। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मेरी सहयोगी शाजिया यहां पर दिखा रही थी। लेकिन मेजर गौरव, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि कितना बड़ा ये थ्रेट, क्या वही जिस तरह से पाकिस्तान लगातार धमका रहा है कि मान्यता नहीं देंगे तो 9/11 जैसा हो सकता है, क्या ये हथियार, क्या ये तमाम चीजें ये बता रही है कि हाँ एक और 9/11 हो सकता है? नहीं, 9/11 नहीं हो सकता मेरे हिसाब से ऐसे। ये तो कन्वेंशनल वेपन्स हैं। 9/11 तो टेररिस्ट अटैक था, और ये जो हथियारों का जखीरा छोड़ कर गई है अमेरिका, ये ज्यादा है तालिबान के लिए, बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जिससे कोई किसी मुल्क की कन्वेंशनल आर्मी डर जाए। ये इतना बड़ा भी कोई जखीरा नहीं है। हाँ, तालिबान के हिसाब से बहुत बड़ा है। तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि कि ये जो कह रहे हैं ये मोहित यूसुफ वगैरह, ये लोग ये गारंटीज देते रहते हैं तालिबान की। इनको ये नहीं समझ में आता कि यही तालिबान है जिसकी वजह से इनके फौजियों की मौत हो रही है। अभी बाजौर जो जगह है पाकिस्तान में, वहां पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अटैक करा और 2 पाकिस्तानियों को मार दिया, फौजियों को। तो और उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो ड्यूरन लाइन है, जो बॉर्डर है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, उसको वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। दे डोंट अग्री टू पाकिस्तान सोवरेनिटी, वो मानते नहीं है, कबूल नहीं करते। तो ये सब पूछना पड़ेगा पाकिस्तानियों को कि साहब आप तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो आपके मुल्क को ही नहीं मानते, सोवरेनिटी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी लगातार हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ वो जखीरा भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो एयरक्राफ्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, बर्बरता की तस्वीरें भी लेकिन हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से हम हर आए दिन यूं देखते हैं अफगानिस्तान की सड़कों पर, अलग अलग इलाकों पर, जिलों से इस तरह की बर्बरता की तस्वीरें सामने आती है। मेजर गौरव, जो लोग अब रह गए हैं वहां पर, आखिर उनका क्या होगा? क्या दुनिया इनके लिए कुछ करेगी? अभी देखिए, जब अमेरिका इनके नाम छोड़ गया वहां पे, जब अमेरिका पूरा का पूरा डिटेल्स छोड़ गया कि भाई ये लोग हैं, ये हमारी मदद कर रहे थे, अब तुम इनको ढूंढ को इनके मारो, अब दुनिया क्या करेगी? दुनिया ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? ह्यूमैनिटेरियन एड भेज सकती है दुनिया, ज्यादा से ज्यादा दुनिया पैसे भेज सकती है, दवाइयां भेज सकती है, खाना पीना भेज सकती है, ये भेज सकती है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि अभी दुनिया कुछ करेगी। अमेरिका को निकले हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो अभी दुनिया कुछ करे, इंटरवेंशन करे अफगानिस्तान में, मुझे ऐसा संभव नहीं लगता है। जो गौरव, तालिबान 2.0 की बात लगातार हम कर रहे हैं, और लगातार ये उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन ये बहुत ही श्रूड है, और साथ ही साथ ये डिप्लोमेटिक भी है। देखिए, अगर मैं यहां पर यूं कहूं तो शायद ये गलत नहीं होगा कि ये सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं? इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन चाहता है, ये चाइना के साथ भी रिलेशन चाहता है। तो ये दरअसल डिप्लोमेसी है, लेकिन इसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इसकी कथनी करनी में फर्क है, और एक और चीज हमें समझनी चाहिए कि ये एक तालिबान था एक जमाने में, आज से 20 साल पहले, जो कि पाकिस्तान के बिना एक कदम नहीं रखता था, पाकिस्तान से पूछे बिना कुछ नहीं रखता था। आज इसने इतनी दीन दुनिया देख ली है
कि ये चीन से भी डायरेक्टली बात कर रहा है, भारत से भी बात कर रहा है, अमेरिका से, रशिया से, तुर्की से, ईरान से, पूरी दुनिया भर से डिप्लोमेसी कर रहा है और पाकिस्तान को इसने कोने में कर दिया है। तो पाकिस्तानी जो इसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो आपका पिछला सवाल था कि पाकिस्तानी जो इसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अब भाई पाकिस्तानी इसलिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्योंकि किसी तरीके से वो तालिबान के क्लोज आना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान उनका नेबर है। लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबान बैठा है उसको पता है कि उसको चाइना के साथ अगर डील करना है, पैसे चाइना देगा, उनको पता है पाकिस्तान कभी उनको पैसे नहीं दे सकता। तो पाकिस्तान को मतलब वो पाकिस्तान की तरफ जा ही नहीं रहे, वो लिमिटेड बात कर रहे हैं, बराबर की बात कर रहे हैं। कोई स्पेशल स्टेटस उन्होंने पाकिस्तान को नहीं दिया अभी तक। मेजर गौरव, क्या टेररिज्म डिप्लोमेसी का एक हिस्सा हो गया है और उसमें जो तमाम देश जो हैं वो शामिल हो चुके हैं? नहीं, देखिए अब बात यह है कि जो तालिबान वहां पे है, ये एक रियलिटी है। हाँ। आप तालिबान के साथ एंगेज करें ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप उससे एंगेज नहीं करेंगे तालिबान से, इसका मतलब ये नहीं कि तालिबान रातों रात वहां से भाग जाएगा, वो तो वहीं पे है तालिबान। अब पर लेकिन तालिबान के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर ये है, देखिए आज 31 तारीख है, कल 1 तारीख है, टुमारो इज 1 सितंबर। अब तालिबान के पास पैसे कहां आएंगे सैलरी देने के लिए? 1 तारीख को तनख्वाह बढ़ती है ना, अब इनके पास पैसे नहीं है। तो ये कुछ सच्चाइयां हैं जो तालिबान के सामने उनको फेस करेंगे। अब ये लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के ऑफिस में आ जाए काम करने के लिए, एक तो मौत का डर, दूसरी चीज आप किसी को पैसे नहीं दे रहे, आपके एटीएम्स बंद हैं, आपके बैंक बंद हैं, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप देश कैसे चलाएंगे? अब दुनिया के सामने ये चीज। बिल्कुल, यही मैं आपसे भी समझना चाह रही हूं, क्योंकि अब जिस तरह से स्थिति हो गई है, और जैसे आप भी यहां पर कह रहे थे कि भाई आप पाकिस्तान के संपर्क में आएंगे, पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है आतंकवादी बनाएगा क्योंकि उसको आता ही यही है। चाइना, आप बात कर रहे थे कि चाइना का ये एक नया क्लाइंट बल्कि हो चुका है, होना नहीं है, हो ही चुका है। तो अब ये जाहिर सी बात है उनकी तरफ देखेगा, और चाइना का तो एक ही फॉर्मेट है कि आप उसको कर्ज के जाल में फंसाइए, यही करेगा, पैसा वहीं से आएगा फिर। नहीं, बिल्कुल। और चाइना और अफगानिस्तान की जो यानी कि तालिबान की जो दोस्ती हुई है, चाइना ने रिकॉग्नाइज करा है। इससे सबसे ज्यादा घाटा जो है, मेरा एनालिसिस ये है, मेरा तर्जिया ये है कि सबसे ज्यादा अगर किसी का घाटा है वो है पाकिस्तान का घाटा है। क्योंकि अगर आप वाखान कॉरिडोर देखें, जहां से वाखान कॉरिडोर आ रही है, अब ईरान जाने के लिए जिसके साथ 400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, या सेंट्रल एशिया जाने के लिए, कहीं और जाने के लिए, उसको पाकिस्तान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चाइना के पास वहां पे पोर्ट बना हुआ है, जो इंडिया ने बनाया है पोर्ट, ईरान ने, और उसके पास ईरान के साथ डील है, उसके साथ तालिबान के साथ डील है। अब उसको पाकिस्तान की जरूरत क्यों है? तो ये भी पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि एक समय पाकिस्तान था जो चाइना को सबसे मिलवा रहा था कि आइए हम आपकी बातचीत करवाते हैं। अब जो भी लोग हैं वो आपस में डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे ईरान हो, कोई भी हो, पाकिस्तान की जरूरत अब किसी को नहीं रही। क्रिस डोनियो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो आखिरी सैनिक जिन्होंने कल 31 तारीख भी नहीं होने दी, 30 तारीख की तारीख भी नहीं बदली थी, और उससे पहले ही छोड़ दी थी अफगानिस्तान की धरती। आज अफगानिस्तान से 19 साल 10 महीने 17 दिन बाद अमेरिका की अब वापसी हो चुकी है। 2 तस्वीरें आपने इस वक्त देखी। इसी पर मैं एक क्विक रिएक्शन लेती हूं मेजर गौरव का। मेजर गौरव, आज हम फिर उसी 20 साल पहले पहुंच चुके हैं, लेकिन इस लंबे युद्ध से आखिर मिला क्या अमेरिका को? अमेरिका को कुछ भी नहीं मिला। अमेरिका ने रेपुटेशन खोई है। अमेरिका ने पैसे तो खैर कोई बात नहीं, पैसा दोबारा कमा लेता है, लेकिन इज्जत दोबारा नहीं कमा पाता। अमेरिका की इज्जत कम हुई है। यही चीज अगर अमेरिका प्लान करके ये 31 अगस्त को ही छोड़ता अमेरिका, लेकिन ये प्लानिंग जनवरी से शुरू कर देता कि हम लोग यहां से निकलना चाहते हैं, एक फेस्ड विड्रॉल अमेरिका कर ले, क्योंकि कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अमेरिका को कि अमेरिका 100 साल तक अफगानिस्तान में रहेगा, ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन एक तरीके से अगर विड्रॉ करता तो फिर बात समझ में आती कि हाँ, अमेरिका को जाना था, अमेरिका चला गया। लेकिन ये रातों रात के अंधेरे में भगदड़ करते हुए ऐसे अमेरिका भागा है। और ये जो पिक्चर्स हैं, ये सोवियत विड्रॉल की, ये फ्रेंडशिप ब्रिज है वहां पे बड़ा मशहूर, फ्रेंडशिप ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं सोवियत जो मेजर जनरल हैं, और यहाँ पे अमेरिकन मेजर जनरल क्रिस डोनाहू हैं। तो ये सब बातें हैं, ये बड़े दुखदाई हैं किसी भी फौज के लिए, किसी भी मुल्क के मोराल के लिए, कि जाना था तो ढंग से जाते, जाना तो था ही खैर अमेरिका को। अमेरिका ऐसा तो नहीं कि 100 साल तक रहता वहां पे, लेकिन कुछ सोच समझ के जाता है अमेरिका। अब अमेरिका ऐसे चला गया तो अमेरिका को अब कोई सीरियसली लेगा नहीं।
जब तक अमेरिका कोई ऐसा बड़ा काम ना कर दे, ऐसा कारनामा ना करके दोबारा दिखा दे, क्योंकि लोग कहेंगे ये तो छोड़ के चले जाते हैं, इनका क्या ट्रस्ट लेवल है अमेरिका का, आप अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते। अभी 2 तस्वीरें हम दिखा रहे थे मेजर गौरव, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आप रशिया और अमेरिका को कैसे, आप सिमिलैरिटीज क्या देखते हैं या फिर डिफरेंस क्या देखते हैं इन दोनों के बीच में? ये 2 तस्वीरें आप किस लिहाज से देखेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो रशिया ने काम करा वो बहुत ज्यादा मुश्किल था वहां पे उस समय अमेरिकन ने फंडिंग करी थी, जनरल जियाउल हक को पैसे दिए थे, आईएसआई को पैसे दिए थे, और वहां पे मुजाहिदीन को खड़ा करा था, वहां पे फ्रीडम फाइटर्स को खड़ा करा था रशिया के खिलाफ। वही फ्रीडम फाइटर्स का जो माइंडसेट था, फ्रीडम फाइटर्स वो नहीं थे, लेकिन वही फ्रीडम फाइटर्स का माइंडसेट बाद में, उसी किस्म के माइंडसेट के लोग बाद में तालिबान बने, जिसको पाकिस्तान ने बनाया था। तो सिमिलैरिटीज यही है कि 2 बड़े सुपर पावर्स हैं, हम्बल होकर गए अफगानिस्तान से, पर इसमें एक और बड़ा सबक है। जो लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान को अभी तक कोई कब्जा नहीं कर पाया, कोई किसी देश पे कब्जा नहीं कर पाया, अफगानिस्तान यूनिक नहीं है। अमेरिका वियतनाम में गया था, वहां पे अमेरिका को हार देखनी पड़ी, रशिया अफगानिस्तान आया, उसको हार देखनी पड़ी। आप किसी भी मुल्क में जाएंगे, इंडिया गया था श्रीलंका, इंडिया को कितनी कैजुअलिटीज वहां पे लेनी पड़ी। आप किसी भी मुल्क में जाएंगे, आप वहां पे इंडेफिनिटली ऑपरेशंस नहीं कर सकते, लॉजिस्टिकली इंपॉसिबल हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।